शुरुआत आज से होगी। हाँ दोस्तों, और ये कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था है। अब ये परमानेंट व्यवस्था से ही हमारा जो बिजनेस, पूरा बिजनेस रोड मैप है, उसके लिए फंडिंग, हमारी जितनी भी लायबिलिटी है उसके लिए फंडिंग अभी इसी व्यवस्था से चलती रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में, भविष्य में हमें जो बिजनेसेस करने हैं उसके लिए भी फंडिंग इसी व्यवस्था से हमेशा रहेगी। इतनी अच्छी प्रॉपर इंस्टीट्यूट के साथ हमने इस फंडिंग की व्यवस्था की है। दोस्तों, ये फंडिंग की शुरुआत अभी धीरे धीरे होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फास्ट एफिशिएंट ऐसा प्रोसेस होगा, एक रेगुलर प्रोसेस होगा। इनफैक्ट इसके बारे में मुझे हर हफ्ते ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फंडिंग का इश्यू भी पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है, मिटने वाला है। और दोस्तों, सिर्फ फंडिंग ही नहीं, फंडिंग के साथ साथ पूरी जो व्यवस्था चाहिए, यानी ऑफिस, स्टाफ, कम्युनिकेशन और जो पूरा मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो जरूरी होता है किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, उसकी भी शुरू। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से अभी ये शुरुआत होगी, ये शुरुआत एक प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स अभी मैनेज करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और आज से इसकी शुरुआत करते हैं। दोपहर का खाना बनाओ कुछ। दोस्तों, इस फंडिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फंडिंग यानी कर्जा है। अच्छा, दोपहर का डेट फंडिंग, जिस तरह से बैंक से हम कर्जा लेते हैं और उसे चुकाना पड़ता है, वैसे इस फंडिंग को हमें मेहनत करके, काम करके चुकाना है। वो है सवेर से सिटी। लेकिन बैंक कर्जा देते समय हमसे पूरा सिक्योरिटी, कोलैटरल लेते, उसके बाद कर्जा देते। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन इतनी अच्छी है, ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन्होंने ना कोई कोलैटरल, ना कोई सिक्योरिटी ली है, ना कोई हमारी कंपनी की इक्विटी या कंपनी की ओनरशिप ली है, ना ही इवन हमारा बोर्ड का कंट्रोल लिया है। इन्होंने सिर्फ एक चीज देख के हमें फंडिंग का इंतजाम किया है, हमारा पर्पस, हमारा मकसद, जिस विजन और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं वो, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए जो रोड मैप हमने बनाया, जो बिजनेस रोड मैप है, जो बिजनेस प्रोडक्ट्स है, उसके चलते इन्होंने इस फंडिंग का इंतजाम किया। लेकिन सिर्फ वो एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अभी जो फंडिंग उन्होंने की है उसका सही इस्तेमाल, उसका हर एक रुपया सही दिशा में, सही चीजों के लिए इस्तेमाल। और ये सही भी है। देखिए, पिछले 2 सालों से कौन सा क्या डिस्टर्बेंस है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन पिछले 6 महीनों में तो ये डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल जो कंट्रोल, ये फंडिंग का कंट्रोल ये हमारे हाथ में रहे, जिसकी वजह से हम ये बिजनेस रोड मैप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करें। अभी ये जो फंडिंग का हमने इंतजाम किया है, ये बेसिकली इसके साथ हमें कम से कम 200 एम्पल प्रोजेक्ट, 25 MCNG प्रोजेक्ट और हमारे हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस करना है, बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो ये जो बिजनेस रोड मैप है, ये हम सही तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें ये फाइनेंशियल कंट्रोल चाहिए जो एकदम दुरुस्त, एकदम सही है। और एक बार हमने ये फंडिंग इस फंडिंग का सही तरह से एग्जीक्यूट किया, इस प्रोजेक्ट को सही तरह से एग्जीक्यूट किया और उनके सामने रखा, तो दोस्तों बाकी के बैंक को जिससे हमें पूरी तरह से फंड या ये कर्जा रिपे करने की भी जरूरत है, यानी हम इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ये सेक्टर आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरतमंद ऐसा सेक्टर है। और ये जो संस्था, ये काफी एबल है कि जो हमारी जरूरतों का हमेशा ख्याल रख सकती है। तो ये चाहते हैं कि जब तक हम इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करें, ये पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल, ये फंड का कंट्रोल उनके साथ रहे। तो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कितनी करनी है, और कैसे बिजनेस अच्छी तरह से क्या तो आज से फंडिंग का हमेशा प्रॉब्लम चला है। और दूसरी चीज व्यवस्था, इस व्यवस्था के लिए अच्छे एजुकेशन दो मकुनिया ना खैली है ना, और मिठाई दे दलो, तुम मैं मिठाई खा कर ली तब मकुनिया दो। अरे बाप रे बाप, सागरी खा गला हो। सब पपड़ी पता ना चल रहा। हाँ, पता ना चल रहा, मिठाई ना खाई चाहता नहीं, सब पपड़ी पते ना चली, एकदम रुई नहीं, खोहा नहीं रहा, खाई ना चाहता, एकदम पता ना चल तना ना खाई चाहता।
बजत बजत टिफिन ढाबा खाएंगे। अचार भी खाता रुको अचार बिना खेल तेरा मोड़ वही ये में ठीक सही है। इतना टाइम खाना होता हमारा सवेरे 8 बजे बराबर हो गया पेट है देख। और दोपहर में 1 बजे। 1 बजे लाइकन देखत रही लगी हाँ। लंच दीवा के छुट्टी 1 बजे हो गई बा। Recording in progress. हमें ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना है इस कृषि आधारित चीजों के साथ। और मामूली चटक नहीं खेले हाँ बच्चा बका हो हाँ हाँ, ठीक बात। क्लाइमेट चेंज से बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यानी कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी ये नहीं बचा सकती। एमसीएल खुद अगर हम देखेंगे तो एमसीएल भी यही तरह माई हमर डाल कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन, कोई गवर्नमेंट भी ये काम नहीं कर सकता। इसका एक ही तरीका है, वो है लोग। जब तक लोग एक नहीं होते, जब तक लोग मिलकर इस चीज के लिए काम नहीं करते ना, तब तक ये नहीं पॉसिबल। तब तक हम अपनी इस दुनिया को, धरती माँ को, प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग से, इस क्लाइमेट चेंज से नहीं बचा सकते। और इसलिए हमें जो बिजनेस करना है ना, हमें बिजनेस करना है लोगों के लिए, लोगों को सक्षम करने के लिए, लोगों की जो जरूरतें, जो प्रॉब्लम्स वो दूर करने के लिए, ताकि फिर ये लोग एक मंच पे आए और इस प्रकृति को बचाने के लिए काम करें। हमें बिजनेस इसीलिए करने हैं ताकि हम 100% रोजगार की शुरुआत करें। हम रोजगार निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए हमें बिजनेस करने हैं। हमें बिजनेस इसके लिए करने हैं ताकि हम किसानों के फसल के सही दाम दें। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि महिलाएं आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े रहें। हमें बिजनेस इसलिए हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हमें हर क्षेत्र को इस ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। तो कोई भी कंपनी होती है ना, तो हर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड उसका बिजनेस रोड मैप होता है। जो ये प्रोजेक्ट्स बढ़ाने हैं, ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। ग्राम पंचायत में एमकोल और एमसीडी डेफिनेटली कर रहे हैं। हमारा भी प्रोजेक्ट को लेकर, बिजनेस को लेकर रोड मैप है। लेकिन आज जिसकी जरूरत है, आज सिर्फ हमें नहीं, प्रकृति को और इस पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है ना, वो जरूरत है कि हम मिलकर इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, इस क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा के लिए मिटाएं और उसके लिए लोगों को सक्षम करें। तो आज हमारी जो जरूरत है ना, वो जरूरत है कि हम लोगों के लिए बिजनेस करें। और इसीलिए है ये स्ट्रेटेजी, इसीलिए हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो 5B मिशन है, हमें बिजनेस इसीलिए करना है ताकि हम पर्यावरण से लेके लोगों को हर जरूरतों का हम ख्याल रखें। दोस्तों चलिए आगे एक बार खिलाए थे ये तो सब खाना का अगले हफ्ते से हम इसके काम करेंगे। आप देखेंगे इन सब चीजों को। इस बिजनेस की जो शुरुआत होगी और इस बिजनेस का जो कोर होगा, कोर फोकस, कोर आत्मा में जिसे कह सकता हूँ, वो होगा कि हमें हर परिवार की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी। यानी परिवार में सिर्फ रोजगार दिलाना या किसानों को सही दाम दिलाना बस उतना ही नहीं, समोसा उनके बच्चों की शिक्षा की भी जिम्मेदारी हमें लेनी है। वो बच्चे आने वाले दिनों में भारत के नागरिक बनने वाले इस देश को चलाने वाले, तो उनकी शिक्षा का भी ख्याल हमें रखना है। हमें ख्याल रखना है कि उस परिवार को जो भी जरूरतें होती है, यानी पानी की जरूरत होती है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, कुछ इंपॉर्टेंट अहम रोड होते हैं, ये भी इसकी भी जिम्मेदारी लेनी है। और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है। जो भी प्रॉफिट हम तैयार करेंगे ना, उस प्रॉफिट का चल हमें इन हमारे समाज के, हमारे लोगों के जरूरतों के लिए उसको पूरा करना, उसको खर्च करना और और ये सिर्फ बताने के लिए बात नहीं है, ये एक्चुअली हम करके दिखाएंगे। और इसलिए प्रॉपर एक बिजनेस रोड मैप टारगेट हमने रखा है। और टारगेट यही है कि 5000 परिवारों के लिए हमें एक 5B मिशन केंद्र की शुरुआत और इस 5B मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100% रोजगार, 100% किसान में कर सकते हैं। 100 करोड़ का टर्नओवर करना है।
यानी आप कहेंगे कि शहर जैसे होते हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे शहर हो सकते हैं कि जहां हम लोग बिजनेस कर सकते हैं आज या 5,000 परिवार के भीतर ऊपर हम इस 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, ऐसे पहाड़ी इलाके या पहाड़ी इलाके में कैसे कर सकते हैं सब? तो दोस्तों हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में 100 परिवार के ऊपर हमें 100 करोड़ की, 5,000 परिवार के ऊपर 100 करोड़ की, 100 करोड़ का टर्नओवर हमें करना है, 100 करोड़ का बिजनेस हमें करना है। जहाँ शहरी क्षेत्र होगा, जो बड़े बड़े शहर होंगे, विकसित एरिया होगा, वहां माल बेचेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा माल बेच के वो टर्नओवर होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र होगा, जो आदिवासी क्षेत्र होगा, जो हिली एरियाज होंगे, वहां हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आज जो भी टर्नओवर तैयार होता है वो कहीं ना कहीं चाइनीज चीजें होती है, बाहर के एमएनसी या कोई भी कॉर्पोरेट भी देखिए अपने अपनी फैक्ट्रियों में जो चीजें बनाती है ना, वो हमारे किसान, हमारे गांव वाले, हमारे लोग गांव में बनाएंगे और उसी चीजों के साथ वो करते हैं। हर क्षेत्र में 100 करोड़ का टर्नओवर बनेगा क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास खेती है, हमारे पास लोगों का स्किल है, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है और आज ये सस्टेनेबल चीजों की पूरी तरह से सभी जगह जरूरत है। इसीलिए कोई भी क्षेत्र हो, हर 5,000 ये बिजनेस करने के लिए जो पूरा सपोर्ट चाहिए आपको सक्षम बनाने के लिए कि आप अच्छी तरह से बिजनेस करें, उसके लिए एमसीएल पूरी तरह से अपने रोल और रिस्पांसिबिलिटी एमसीएल में। सबसे पहले फंडिंग की 100% रिस्पांसिबिलिटी एमसीएल की। कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे, वो पूरा विषय एमसीएल का, एमसीएल जिम्मेदारी लेगी। टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कई सारे, अभी तो ऐसा युग चल रहा है कि कई सारी चीजें आज सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्लायंसेस है, रिपोर्टिंग है, बहुत सारी चीजें। तो इन सभी का जो बैक सपोर्ट जो चाहिए ये एमसीएल का, ताकि आप हमारे उद्योजक अच्छी तरह से एफिशिएंटली उस बिजनेस को पूरा करें। और आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? हर एक 5B मिशन केंद्र के ऊपर जो हमारा उद्योजक होगा उसे हमें केंद्र उद्योजक या केंद्र प्रमुख ऐसा कहें। और उस केंद्र प्रमुख की जिम्मेदारी क्या होगी? तो होगी लोग। उसको लोगों के ऊपर काम करना, लोगों से मिलके वो लोगों की नींव, वो फाउंडेशन तैयार करना है, लोगों के साथ मिलके वो बिजनेस एक्शन प्लान तैयार करना है कि किस तरह से आगे के 3 साल में हम 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिसको हम आसानी से बेच सकते हैं। और इन सभी चीजों का जो टर्नओवर है, जो रोड मैप है वो तैयार करना उनका काम है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बिजनेस जिस तरीके से करना है, उस आंदोलन की शुरुआत, उस मूवमेंट की शुरुआत, ये भी जिम्मेदारी हमारे उस केंद्र प्रमुख की। लोकल डे टू डे मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट का जो सुपरविजन है वो ये करें। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने इतने साल, वो है जीरो लायबिलिटी। दोस्तों हम इस एग्जीक्यूशन में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे किसी के भी सर के ऊपर, यानी हमारे उद्योजक के सर के ऊपर या एमसीएल के ऊपर कोई भी अनुत्पादक चीजों की लायबिलिटी। यानी हम 5 मिशन की शुरुआत करेंगे, केंद्र की शुरुआत करेंगे, ऑफिस कहाँ होगा? तो ऑफिस होगा हमारे केंद्र प्रमुख का घर, वो अपने घर से शुरुआत करें। ऑफिस के लिए कोई पैसे वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा खर्च नहीं करेंगे। हाँ, एक बार बिजनेस शुरुआत करेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे और उसके साथ फिर सब कुछ चीजें करेंगे जो चीजें हम चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस बिजनेस में जो भी हम काम करेंगे, हर एक रुपया, हर एक पैसा उत्पादक चीजों के लिए खर्च हो और कोई भी लायबिलिटी हमारे किसी के ऊपर भी रोटी ले लो थोड़ा सा। और एक सेंटर के ऊपर, यानी 5,000 परिवारों के लिए जो सेंटर हम बनाएंगे 5B मिशन, तो उसके लिए जब 100 करोड़ का टर्नओवर हम करेंगे तो 100 करोड़ के ऊपर हम ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इतने में माल बेचा और इतना खर्चा हुआ, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन, ये सब कुछ उसे एबिटा कहते हैं, तो वो होगा 20 से 25 करोड़ जो एक्सपेक्टेड है। और ये सब करने के बाद, यानी ये सब प्रॉफिट आने के बाद जो गवर्नमेंट टैक्सेशन बाकी की चीज सब ये करके नेट होम, जो हम जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं या नेट होम जो प्रॉफिट कहते हैं, वो होगा 18 से 20%। यानी 18 से 20% ऐसा समझे कि आज इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है।
यानी किसी भी सेक्टर में जब आप बिजनेस करते हो तो ROI 18 से 20% होता ही है। हाई है। तो अगर हम 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट है, वो 18 से 20 करोड़ एक्सपेक्टेड है। यानी मिनिमम ऐसा पकड़े कि 15 करोड़ तो होगा ही होगा। और चढ़ गया। इसमें ये जो 15 करोड़ ये जो 18 से 20% ये जो प्रॉफिट होगा, हो उसमें जो शेयरिंग हो इन्वेस्टर की और एमसीएल की, वो 50-50%। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि डेट फंडिंग में पहले जब तक ये पैसा पूरा नहीं होता तब तक 20 करोड़ इन्वेस्टर के लिए लीजिए लोग। 70 से 80% इतना प्रॉफिट रखते हैं और सिर्फ 200 रुपया 20% के। उद्योजकों को देते हैं। लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है और ऊपर से उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सब्जी ले वो लो है। हाँ, और लेके इसकी गए वजह से ये ना, जो प्रॉफिट तो होगा फिर उसका 100 50% यानी 9 से 10 करोड़ इन्वेस्टर को जाएगा और 9 से 10 करोड़ हमारे एमसीएल में आएगा। और वो जो एमसीएल में आएंगे उसमें से 20% वो हमारे उस केंद्र प्रमुख का या केंद्र उद्योजक का, यानी लगभग 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ सालाना 3 साल के भीतर हमें ये प्राप्त करना है। ये बहुत उत्तम तरीके तरह और दोस्तों 1 करोड़ 80 लाख का मतलब है साधारण महीने का 15 लाख रुपए। और ऐसा समझिए कि अगर मिनिमम यानी 15% भी हम पकड़ते हैं कि नेट प्रॉफिट पूरा होके 15 करोड़ ही आते हैं 100 करोड़ में से, तो 15% का मतलब है 7.5 करोड़ एमसीएल के और 7.5 करोड़ इन्वेस्टर के, और 7.5 करोड़ के 20% यानी 1.5 करोड़ साल का ये इनकम हमारे केंद्र उद्योजक का होगा। और उसका मतलब है कि साधारण 12,50,000 रुपए महीने के। दोस्तों ये ऐसा इनकम है कि हमारे देश के किसी भी शहर में, किसी भी अच्छे से अच्छे शहर में, किसी भी अच्छे से अच्छे लोकेशन में आप जाके रह सकते हैं, आपकी सभी चीजें पूरी सकते हैं। ऐसा ये इनकम है। तो दोस्तों ये इनकम हमारे केंद्र प्रमुख का केंद्र 3 साल के भीतर अचीव करना है। और एमसीएल का जो प्रॉफिट होगा यानी 20% देने के बाद एमसीएल के पास 80%, इसका मतलब है 7.8 करोड़